Hello everyone, welcome to my YouTube channel NCERT Class 10 Chapter 3 Pair of Linear Equations in Two Variables Exercise 3.7 करेंगे। ये ऑप्शनल इक्वेशन है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाय 3 years। तो ये बोल रहा है कि जो दो फ्रेंड्स है एनी और बीजू, उनकी जो एज का डिफरेंस है 3 years है। एनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी। जो एनी के फादर है उनकी एज, एनी के फादर का नाम है धर्म, वो उनकी एज एनी की एज से डबल है। एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज इज सिस्टर कैथी। और जो बीजू है उसकी एज अपनी बहन से डबल है। द एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 years। जो एज है कैथी और धर्म की, उनका डिफरेंस है 30 years। फाइंड द एजेस ऑफ एनी एंड बीजू। हमें एजेस बतानी है बीजू और एनी की। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे द एज ऑफ एनी इज इक्वल्स टू एक्स एंड द एज ऑफ बीजू इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, तो धर्म की एज क्या है? धर्म है कौन? एनी के फादर। एनी की एज है एक्स और धर्म की एज है ट्वाइस, तो मतलब ये हो गया 2x। ठीक है, अगर एनी की एज है 10 years तो इसके फादर की होगी, देखिए धर्म की एज कितनी होगी 2x। अब बोल रहे हैं यहाँ पे क्या बोला हुआ है, कैथी की एज कितनी है हमारे पास? कैथी की एज है कि जो बीजू है वो उसका बीजू से डबल टाइम बड़ा है, 2 टाइम बड़ा है। तो अगर बीजू की एज y है तो कैथी की एज क्या होगी? देखिए बीजू अगर 40 years है तो कैथी उसकी कितना है 20 years, मतलब हाफ होगी। ठीक है, तो ये कैथी से डबल ही तो हुआ बीजू, तो इसको लिख सकते हैं हम y/2। बीजू y है, ये y है, तो इसको लिख सकते हैं y/2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा था कि 2 फ्रेंड्स है, उनकी एज का डिफरेंस है 3 years, एनी और बीजू की एज का। तो एनी है x और y है बीजू, इनको डिफरेंस कितना है 3 years का। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फिर बोल रहा है कि एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 years। कैथी की एज और धर्म की एज का डिफरेंस कितना है 30 years। तो ये हो जाएगा धर्म की एज है 2x माइनस कैथी की एज है y/2 इज इक्वल्स टू कितना है 30। ये हो गई, यहाँ से इक्वेशन सेकंड बनेगी। देखिए कैसे, 2 LCM आएगा, जो हो गया 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 30। ये 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आएगा 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 60। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे, हम कोई भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं, अलजेब्रिक मेथड कोई भी। तो हम यहाँ एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो यहाँ से देखिए सेकंड इक्वेशन है 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 60 और फर्स्ट इक्वेशन इज x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ देखिए ये माइनस और ये माइनस साइन है तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस प्लस का है तो माइनस का, ये कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, और ये 4x माइनस x, ये आएगा 3x इज इक्वल्स टू 60 माइनस 3 57। तो x इज इक्वल्स टू हो गया 57/3। तो ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 3, 3 9 जा 27, तो x आ गया हमारे पास 19। ये x की वैल्यू पुट करेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट में। पुट x इज इक्वल्स टू 19 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। देखिए ये रही, तो यहाँ पे x की वैल्यू डालेंगे 19 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से माइनस वाई इज इक्वल्स टू हो गया 3 माइनस 19, ये हो गया माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 16, माइनस से माइनस कैंसिल, y आ गया हमारा 16। तो देखिए एनी की जो एज है वो हमने x मानी थी, तो वो आ गई 19 years, और बीजू की एज हमने माना था y, तो वो आ गई हमारे पास 16 years। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, वन सेज गिव मी अ 100 फ्रेंड, आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच यू एज। द अदर रिप्लाइज इफ यू गिव मी अ 10 आई शैल बी 6 times एज रिच यू एज। टेल मी व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल। तो देखिए 2 फ्रेंड है वो आपस में बात कर रहे हैं। तो पहला बोलता है कि तुम मुझे 100 रुपये दो। ठीक है, पहला फ्रेंड बोलता है कि तुम मुझे 100 रुपये दो तो मैं तुमसे ट्वाइस मतलब 2 गुना ज़्यादा अमीर हो जाऊंगा। तो दूसरा कहता है कि तुम मुझे सिर्फ 10 रुपये दो, तुमसे कम रुपए ले रहा हूँ और कितने टाइम्स 6 times अमीर हो जाऊंगा। ठीक है, तो टेल मी
तो हमें बताना है अमाउंट कितना है, वो अमाउंट कितना है। ठीक है, तो देखिए जो उन दोनों फ्रेंड्स के पास अमाउंट है वो बताना है। तो सबसे पहले देखिए, लेट द कैपिटल ऑफ वन फ्रेंड इज इक्वल्स टू एक्स एंड द कैपिटल ऑफ अदर फ्रेंड इज इक्वल्स टू वाई, ये हमने माना। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास, फर्स्ट कंडीशन है क्या है कि पहला फ्रेंड बोल रहा है एक्स इज इक्वल्स टू वाई है ना, तो पहला फ्रेंड क्या बोल रहा है कि तुम मुझे 100 रुपये दो। तो पहला फ्रेंड 100 रुपये ले रहा है, तो उसके पास हो जाएंगे 100 रुपये ऐड, और इसके पास से 100 रुपये जा रहे हैं तो इसके पास 100 रुपये माइनस हो गए। ठीक है, तो पहला फ्रेंड कितना अमीर हो जाएगा, डबल टाइम। तो ये डबल टाइम हो गया, तो दोनों को इक्वल करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से देखिए ये हो गया x + 100 इज इक्वल्स टू 2y - 200, ये इधर आएगा तो ये हो गया x - 2y प्लस का 100 और प्लस का 200 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया x - 2y प्लस 300 इज इक्वल्स टू 0। 300 को इधर भेज देते हैं, तो ये हो गया x - 2y इज इक्वल्स टू माइनस का 300। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट हमारी। ठीक है, अब देखिए सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है। सेकंड कंडीशन है हमारे पास, देखिए क्या कि जो x इज इक्वल्स टू वाई, जो दूसरा फ्रेंड है अदर फ्रेंड, दूसरा फ्रेंड बोल रहा है कि तुम मुझे 10 रुपीज़ दो। दूसरा फ्रेंड 10 रुपीज़ मांग रहा है, ये 10 रुपीज़ मांग रहा है, ये वाला वाई ये 10 रुपीज़ मांग रहा है इससे, तो इसके पास तो 10 आ जाएंगे और इसके पास से 10 चले जाएंगे। तो ये बोल रहा है कि मैं 6 टाइम्स रिच बन जाऊंगा। तो कौन बन जाएगा 6 टाइम रिच, ये वाला। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए इसकी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 6x - 60 इज इक्वल्स टू वाई प्लस 10। वाई को इधर लेके आएंगे, 60 को इधर, तो ये हो गया 6x - y इज इक्वल्स टू 10 प्लस 60, तो ये हो गया 6x - y इज इक्वल्स टू 70। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। ठीक है, हम क्या करेंगे इसमें से, ये हो गई फर्स्ट और ये हो गई सेकंड, हम सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 2 से मल्टीप्लाई किया सेकंड इक्वेशन को, तो ये आया 12x - 2y इज इक्वल्स टू 140। ठीक है, ये हो गई सेकंड इक्वेशन हमारे पास। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर इसको थर्ड मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, थर्ड में से फोर्थ को थर्ड सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम थर्ड। तो यहाँ से थर्ड इक्वेशन है 12x - 2y इज इक्वल्स टू 140, और फर्स्ट इक्वेशन है x - 2y इज इक्वल्स टू -300। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का और ये माइनस है तो प्लस का, और ये माइनस है तो प्लस का, ये प्लस माइनस का 2y प्लस का 2y कैंसिल, प्लस का 12x माइनस का x, तो ये हो गया प्लस का 11x, और ये हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे 300 और 140 को, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 04, ये हो जाएगा 440। तो ये जाएगा यहाँ से x इज इक्वल्स टू 440/11, तो 11 4 ज़ा 44 और ये 0, x की वैल्यू आ गई 40। अब ये वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में या फिर सेकेंड इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। पुट x इज इक्वल्स टू 40 इन सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 6, x की वैल्यू 40 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 70, तो ये हो गया 240 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 70, तो ये हो गया माइनस वाई इज इक्वल्स टू 70 माइनस 240, 70 माइनस 240। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 140 होगा, एक सेकेंड, 140 नहीं 170 आएगा। ठीक है, 70 में से 240 माइनस करेंगे तो ये आएगा 170, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई आ गया 170। जो वन फ्रेंड है उसका तो आ गया 40, और अदर फ्रेंड उसका आ गया हमारा 170। ये आ गया आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आ गया समझ। थर्ड क्वेश्चन देखिए, अ ट्रेन कवर्ड एट सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है वो डिस्टेंस कवर करती है, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक ही गति से चलती है। इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 km/h फास्टर, अगर कोई ट्रेन 10 km/h तेज़ गति से चलती है, इट वुड हैव टेकन 2 hours लेस दैन द शेड्यूल टाइम, तो वो 2 घंटे कम लेती है शेड्यूल टाइम से। एंड इफ़ द ट्रेन वर स्लोअर बाई 10 km/h, अगर कोई ट्रेन
10 किलोमीटर पर आवर की धीमी गति से चलती है तो क्या करती है, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर देन द शेड्यूल टाइम, तो वो 3 घंटे ज़्यादा लेती है शेड्यूल टाइम से। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, तो हमें बताना है डिस्टेंस। तो देखिए सबसे पहले हम लेट करेंगे स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू एक्स एंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन, वो होगा हमारा वाई। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। तो देखिए टोटल डिस्टेंस क्या होगी हमारे पास, टोटल डिस्टेंस क्या होगी, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है एक्स और टाइम है वाई, तो ये हो गया एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ से देखिए फर्स्ट कंडीशन देखिए, फर्स्ट कंडीशन में बोल रहा है कि क्या कि कोई ट्रेन है जो है स्पीड कितनी है, फर्स्ट कंडीशन में स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर गति से चलती है, तो ये हो गया एक्स प्लस 10 और टाइम है कितना 2 आवर्स लेस मतलब कम, तो y माइनस 2। तो डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास, डिस्टेंस है टोटल डिस्टेंस एक्स वाई, तो यहाँ से स्पीड इंटू टाइम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया एक्स प्लस 10 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस क्या है एक्स वाई। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो ये हो गया एक्स वाई माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20 इज इक्वल्स टू एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, ये हो गया माइनस 2x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 20, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन में स्पीड है हमारे पास, सेकंड कंडीशन में जो 10 किलोमीटर क्या चल रही हो स्लोअर धीमी गति से, धीमी कम गति से चल रही है, तो ये हो गया x माइनस 10 और टाइम हो गया कितना 3 आवर्स मोर मतलब 3 घंटे ज़्यादा, तो ये हो गया y प्लस 10, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया x माइनस 10 इंटू वाई प्लस 10 सॉरी y प्लस 3 आएगा, 3 घंटे है ना, और टोटल डिस्टेंस है एक्स वाई, तो इधर इनको मल्टीप्लाई करते गए एक्स वाई प्लस 3x माइनस 10y माइनस 30 इज इक्वल्स टू एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, ये हो गया 3x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 30, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे, एडिंग करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को, तो इक्वेशन फर्स्ट इज माइनस 2x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 20, सेकेंड इक्वेशन इज 3x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 30, तो इनको ऐड करते हैं, तो ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, माइनस 2x प्लस का ऐड करना है ना, माइनस 2x से प्लस का 3x, ये हो गया x इज इक्वल्स टू 20 प्लस 30 50, तो x आ गया हमारे पास 50। ये x की वैल्यू पुट करते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन में, पुट x इक्वल्स टू 50 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट है माइनस 2x ये रही। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 2x, x की वैल्यू 50 प्लस 10y इज इक्वल्स टू 20, तो ये हो गया माइनस 100 प्लस 10y इज इक्वल्स टू 20, तो ये हो गया 10y इज इक्वल्स टू 20 प्लस 100, तो ये हो गया 10y इज इक्वल्स टू 120, तो y हो गया 120 अपॉन 10, एक जीरो से एक जीरो, y आ गया 12। तो यहाँ से स्पीड ऑफ ट्रेन आ गई हमारे पास, स्पीड ऑफ ट्रेन x माना था वो आ गया 50 किलोमीटर पर आवर, और टाइम टेकन कितना आ गया, टाइम टेकन था y, वो आ गया 12 आवर। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट, आ गया समझ में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर नीड टू स्टैंड इन रोज, स्टूडेंट है क्लास के, एक क्लास के स्टूडेंट है, वो एक लाइन रो बनाते हैं। ठीक है, इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन रो, अगर 3 स्टूडेंट ज़्यादा आते हैं, देयर वुड बी 1 रो लेस, तो एक रो कम हो जाती है। इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, अगर 3 स्टूडेंट अपसेंट होते हैं, लेस मतलब कम आते हैं, देयर विल बी 2 रोज मोर, तो 2 रो ज़्यादा बनती है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने क्लास में कितने। तो यहाँ पे देखिए हमने सबसे पहले लेट किया नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू एक्स एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 1 रो इज इक्वल्स टू वाई। तो देखिए अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जानने हैं तो हमें कैसे पता चलेगा, देखिए ये एक ट्रे है, ठीक है, इसके अंदर देखिए ये कुछ बॉल रखी है, ठीक है, तो ये कितनी रोज़ है, 1 2 3 रोज़ है।
तो देखिए ये एक रो में बॉल है, एक बॉक्स है, उसमें कितनी रोज़ हैं, 1 2 3, और एक बॉक्स में कितनी बॉल है, 1 2 3। तो अगर हम नंबर ऑफ़ रोज़ यानी कि कितने नंबर ऑफ़ रोज़ है 3, और एक रो में कितनी बॉल्स हैं 3, इनको मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल नंबर ऑफ़ बॉल आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ़ बॉल्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ़ बॉल्स आ गए 9। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही है। तो यहाँ से देखिए टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स सिर्फ 1 रो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा XY। तो फर्स्ट कंडीशन देखिए, फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहे हैं कि रो जो है 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं इन अ रो, तो क्या हो जाता है, एक रो लेस हो जाती है, एक रो कम हो जाती है। तो रो कम हो जाती है 1, यानी कि एक रो कम हो गई, और स्टूडेंट्स कितने आते हैं 3 आ जाते हैं। तो किसके इक्वल होगा, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के। ये तो फर्स्ट कंडीशन है। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया XY प्लस 3X माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू XY, XY से XY कैंसिल, ये हो गया 3X माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड कंडीशन देखिए, सेकेंड कंडीशन में बोल रहा है कि 2 रोज़ ज़्यादा हो जाती है अगर 3 स्टूडेंट्स कम आते हैं। 2 रोज़ हैं X, 2 रोज़ ज़्यादा हो जाती है अगर 3 स्टूडेंट्स कम हो जाते हैं, और किसके इक्वल हो गया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसको सोल्व करते हैं तो ये हो गया XY माइनस 3X प्लस 2Y माइनस 6 इज इक्वल्स टू XY। XY से XY कैंसिल किया गया, माइनस 3X प्लस 2Y इज इक्वल्स टू 6। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को। तो ये हो गया 3X माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 माइनस 3X प्लस 2Y इज इक्वल्स टू 6। तो ये कैंसिल, ये हो गया y इज इक्वल्स टू 6 प्लस 3 9। तो y आ गया 9। इसको हम पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल्स टू 9 इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कीजिए y की वैल्यू। ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। तो ये हो गया 3x माइनस वाई की वैल्यू 9 इज इक्वल्स टू 3। तो ये हो गया 3x इज इक्वल्स टू 3 ये माइनस का 9 इधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया 3x इज इक्वल्स टू 12। 3 से 12 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 4। तो देखिए नंबर ऑफ रोज़ x माना था वो आ गया हमारा 4, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स वो आ गया हमारे पास y माना था, और y आ गया 9। ये आ गया इसका आंसर, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आगे समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ ट्राइंगल ABC एंगल C इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल B इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल A प्लस B, एंगल B। फाइंड द 3 एंगल्स। ये तीनों एंगल्स बताने हैं। तो देखिए इन ट्राइंगल ABC एंगल C इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल B इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल A प्लस एंगल B। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड और इसको थर्ड। तो हम लेते हैं फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड लेते हैं। तो ये हो गया एंगल 3 टाइम्स ऑफ एंगल B इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल A प्लस एंगल B। तो ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ एंगल B इज इक्वल्स टू 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं। तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ एंगल A प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल B। इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ एंगल B माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल B इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल A। तो यहाँ से ये आ गया 3 टाइम्स ऑफ एंगल B, सॉरी एंगल B इज इक्वल्स टू आ गया 2 टाइम्स ऑफ एंगल A। ये हो गई इक्वेशन फोर्थ हमारे पास। ठीक है, अब लेंगे हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड लेते हैं। तो यहाँ से एंगल C इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल B। तो एंगल C इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल B किसके इक्वल है, 2 टाइम्स ऑफ एंगल A के। तो ये हो गया यहाँ से एंगल C इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ एंगल A। ये हो गई इक्वेशन फिफ्थ। हमें पता है तीनों एंगल्स का जो सम होता है किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। तो लिखेंगे वी नो दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल B की वैल्यू किसके इक्वल है, 2 टाइम्स ऑफ एंगल A। एंगल C किसके इक्वल है, 6 टाइम्स ऑफ एंगल A। ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री।
इन सबको ऐड करेंगे, ये हो गया 9 टाइम्स ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा 180/9, ये कटेगा तो ये आएगा एंगल ए इज इक्वल्स टू 20 डिग्री। ठीक है, तो एंगल बी आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे एंगल ए की, तो ये हो गया 40 डिग्री। एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी 6 टाइम्स ऑफ एंगल ए है हमारे पास 20 डिग्री, तो ये हो गया 120। एंगल ए बी सी को ऐड करेंगे इनकी वैल्यूज़ को, अगर ये 180 के इक्वल आता है तो मतलब हमारा आंसर ठीक है। तो ये 20 + 40 60, 60 + 120 180, तो हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, यह आ गया आपका 5th क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।